टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। ये टेक न्यूज़ दोबारा शूट हो रही, पूरी शूट हो गई थी दोबारा शूट हो रही। पता चला कि भाई कुछ ग्लिच आ गया है और ऑडियो आई नहीं कुछ भी, तो ऐसा भी हमें सब झेलना पड़ता है। अच्छा खासा एक फ्लो में निकल जाता है, फिर दोबारा वापस से अच्छा नहीं लगता ना। फिर एक बार रिएक्ट कर लिए फिर दोबारा वही रिएक्ट करने में थोड़ा अजीब लगता है। बट एनीवेज आइए दोस्तों, काम है हमारा और आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो टेक न्यूज़ तो बनती ही बनती है। इतना मजा आता है टेक न्यूज़ देने में, जो कनेक्शन है ना आप भी जानते हैं कि कितना बढ़िया है। वैसे दोस्तों अगर हम बात करते हैं हमारे वो क्या बोलते हैं एलिमिनेशन गेम की, तो भाई आप लोगों ने पिक्सल यूआई को टाटा बाय बाय कर दिया। बाकी के लोग बचे, इनके बारे में आप कमेंट करिए और डिसाइड करिए कि आप डिसाइड करिए कि कौन है बेस्ट यूआई आपके हिसाब से। पार्टिसिपेट करना कुछ नहीं, सिर्फ एक कमेंट करना है और लाइक मत भूलना। जाते जाते बस एक बटन दबा के चले जाइएगा। बहुत सारे कमाल के वीडियोस आप लोगों के लिए हमने तैयार किया। 2026 में तो आपने देखा रहेगा ना, स्मार्टफोन्स के अलावा कितने अलग अलग वीडियोस बना रहे, ऐसे ही मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लेना। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों एप्पल की तरफ से, आपको तो पता ही एप्पल ने कमाल कर दिया, प्रूफ कर लिया कि भाई एप्पल इज एप्पल। प्राइस हाइक में भी सबका बाप निकला और भाई क्या प्राइस हाइक हुआ है, हा बहुत ज्यादा। जैसे कि उनका जो नॉर्मल चीपेस्ट आईपैड जो होता था वो 35,000 में हमें मिलता था, भाई वो तो सीधा 50,000 का हो गया। एंड देन हमने आईपैड प्रो पर भी लगभग 40,000 तक का प्राइस हाइक दे गया। और मैकबुक्स तो नगीने भाई, आपको 30,000 से लेकर 70,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक। भाई 1,00,000 रुपए कौन बढ़ाता है? हाँ तो भाई मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता। और अभी इसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर आ रही है ना कि ये सब होने के बाद एप्पल को ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो भी खुश नहीं है। उन्होंने ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है उनसे बोल दिया कि वो चाइना का आई थिंक कुछ CXMT करके कोई है कंपनी, ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल टाइम्स हमें पता चल रहा है कि भाई उधर से चिपसेट करते ना, हाँ चलो ना, जबकि उसको बैन कर दिया है अमेरिका वालों ने। तो ये देखो ऐसा होता है, चाइना और इस सब के बिना ना सर्वाइविंग आज बहुत मुश्किल है। आपको लगता है चाइनीज प्रोडक्ट, नहीं बाबा, हर जगह पे चाइनीज होता है। तो देखते हैं, बट एप्पल ने ना बस खाली दुआ करिए कि आईफोन्स पर प्राइस जो हाइक नहीं किया है वो अच्छा किया है। अगर वो कर देगा ना, बर्बाद हो गए हम। भाई वीवो ने चाइना के अंदर अपने X Fold 6 को लॉन्च कर दिया है। इंटरेस्टिंग लग रहा है और इसमें 7000 mAh की बैटरी है। हाँ फोल्ड में 7000 mAh की बैटरी है, फिर 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा से, फिर अंडर वाला जो डिस्प्ले वो 8 इंच वाला है, एंड देन बाहर का 6.5 इंच है और इसमें कस्टमाइज्ड डायमेंसिटी 9500 वाली चिपसेट है, एंड देन मेनी मोर थिंग्स। ये लगभग चाइना में ही 1.25 लाख का लॉन्च हुआ है, तो इंडिया में आते आते 1.5 से 1,70,000 हो सकता है। अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पहले अपने फोल्ड आ जाए सैमसंग वाले, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। बाकी देखिए ऑन मोबाइल करके जो है ग्लोबल एक कंपनी है जिन्होंने मतलब जो क्लाउड गेमिंग ये सब चीज में काम करती है। बाकी इंडिया में उन्होंने अपना एक नया ऑनमो प्लस करके एक डिवाइस लॉन्च कर दिया है। उन्होंने बोला है कि ये कंसोल के बराबर, PS5 से कंपेयर कर रहे हैं भाई लोग और AAA गेम्स आप क्लाउड कर सकते, सर्वर पे खेल सकते हैं, ये सब बातें हुई है। 3 महीने का कुछ 5,000 से स्टार्ट किया है सब्सक्रिप्शन बेस पर, फिर उसके बाद आई थिंक 6 महीने और 1 साल का। ठीक है, देखना पड़ेगा, मेरे को जब तक यूज नहीं करेगा ना भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता है। अगर कुछ चाहिए इस तरीके की वीडियोस, अलग तरीके की, इस पर कुछ बनाना है तो कमेंट में जरूर बताना। IBM ने प्रूफ कर दिया कि वो क्यों है IBM। उन्होंने यहाँ पर 0.7 नैनोमीटर वाले चिपसेट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और उसको बनाया भी है और ये भी बताया कि ये आगे चल के ना फ्यूचर है। जहाँ पर अभी जो करंट 2nm वाले चिपसेट्स मार्केट में है ना, फिलहाल तो सैमसंग ने ही किया था, बाकी तो सब लड़ाई कर रहे हैं कि कौन पहले लाएगा। तो इन्होंने बोला है कि वो जो 2nm वाला है ना, उससे भी ये 70% आपको बेटर पावर एफिशिएंसी देगा और ओवरऑल 50% ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। इमेजिन दोस्तों, 2nm तो आया भी नहीं अभी ज्यादा, उसके ऊपर यहाँ पर IBM 0.7 की बात कर रहा है। तो ये IBM ने प्रूफ कर दिया है कि वो क्यों IBM है। देखिए अगर प्राइस हाइक की बात करते हैं तो उसमें किंग कौन है, मतलब जनवरी से लेके अभी तक जितने भी कंपनीज ने प्राइस हाइक किया है वो तो हमें पता ही है, लेकिन उसमें कौन किंग है, कौन सबसे ज्यादा प्राइस हाइक कर रहा है? ये रियलमी पकड़ा गया। देखो ये रियलमी पकड़ा गया ये वैसे डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सामने की तरफ मोटरोला भी है, लेकिन इसमें सबसे भला किसने किया है? टेक्नो ने सबसे नीचे। क्यों? क्योंकि वो वैसे भी महंगे फोन लॉन्च कर रहा है भाई। ट्राई जो है ना, ट्राई इन्होंने यहाँ पर मई के महीने के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट्स लेके आ गई है कि कौन कितना ज्यादा ऊपर गया और कौन नीचे गया। तो भाई देखिए एयरटेल जो है वापस से ऊपर है, लगभग 30 लाख के करीब इसको नए सब्सक्राइबर्स मिले हैं, एंड देन उसके बाद फिर 20-21 लाख के करीब जियो है। भाई वोडाफोन, हाँ वोडाफोन, इसको 1,21,000 नए सब्सक्राइबर्स मिले भाई क्या बात करते हैं। बट हाँ BSNL एज ऑलवेज जो है 1 लाख लोग छोड़ के चले गए। बीच में मार्च में ग्रोथ मिली थी BSNL को, तो भाई ये चने के झाड़ पे चढ़ गया था। चने के झाड़ नीचे होता ऊपर होता पता नहीं, तो अब देखो फिर से ये चला गया। वैसे BSNL के ऊपर एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक इंटरेस्टिंग वीडियो तैयार होगी जिसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलूंगा, उस वीडियो में सब बताऊंगा। ऑनर वाले जो है
उनको इंडिया से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन चाइना में देखो क्या क्या कर रहे हैं। ये डिजिटल चैट सेशन भैया बोलते हैं कि 14,000 mAh बैटरी वाला फोन कमर्शियली अवेलेबल करने वाला है बहुत ही जल्दी ऑनर, जिसमें इसका जो वेट भी होगा ना वो 220 ग्राम का होगा। मस्त यार, 14,000 mAh की बैटरी, 220 ग्राम का वेट, मतलब एप्पल और सैमसंग की फ्लैगशिप के बराबर बोला जाए, सोचो। तो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी तो मैं आपको बता दूं 2027 में इंडिया के अंदर भी ना 14-15,000 mAh बैटरी वाले फोन्स भी बहुत आम होने वाले हैं। रियलमी, शाओमी इनकी तरफ से हमें मिलेगा, पोको वोको, मैं अभी से आपको बता रहा हूँ। बट लेट्स सी, देखते हैं। अभी ऑनर की न्यूज में इसलिए दिया क्योंकि इसमें 14,000 mAh बैटरी वाले फोन है, मतलब लेके आ रहा है, वरना मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ऑनर क्या कर रहा है। iQOO Neo 12 भाई, देखिए iQOO Neo 10 ही एक ऐसा फोन था जो हमने इंडिया में देखा, उसके बाद Neo 11 के हम सपने देखते रह गए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो iQOO 15R के रूप में ही आ गया था, है ना। बट एनीवेज, अब iQOO Neo 12 के बारे में खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि भाई ये जो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ आएगा, एंड देन इसमें 2K वाली डिस्प्ले होगी, इधर 165 या 185, एंड प्लस आपको मैसिव बैटरी मिलेगी और साथ साथ एडवांस कूलिंग सॉल्यूशन भी होगा। तो पता नहीं कि ये अब चाइना के लिए है कि इंडिया के लिए, और इंडिया के लिए है भी तो किस नाम से आएगा, क्या ऐसे ही नाम के साथ आएगा, अभी कुछ पता नहीं। लेकिन iQOO Neo 12 जैसी भी चीज एग्जिस्ट कर रही है जो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। Redmi Note 17 सीरीज को लेकर इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, जो मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई के महीने में बोल रहे हैं कि चाइना में लॉन्च हो जाएगा, और उसके बाद शायद हमें इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। तो मतलब जल्दी आएगा ऐसा बोल रहे हैं। Note 17 स्नैपड्रैगन 6 Gen 5 के साथ आ सकता है, जो भी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग चिपसेट, जिसमें आपको 9000 mAh बैटरी मिल सकती है। और Note 17 Pro जो है वो Dimensity 7500 के साथ आएगा, ये भी नहीं है, और इसमें भी अप टू 10,000 mAh बैटरी हो सकती है। तो अभी ये सब लीक्स है, कंफर्म नहीं है, बट लेट्स सी। नंबर सीरीज तो वैसे भी पता है इसके और रियलमी के महंगे ही होते हैं। ये कितना महंगा होगा भी पता नहीं, लेकिन आएगा तो आपको बताएंगे। सोनी वाला ना भाई दिन पर दिन क्रेजी होता जा रहा है। उन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पर LTER 910 वाला सेंसर लाया था ना, है ना। अब उन्होंने वापस मिड रेंज और बजट कैटेगरी में LTER 610 वाला नया सेंसर लेके आ गया। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, 64 मेगापिक्सल वाला। आंसू आए आंख में। याद आया होगा ना कि कुछ लेजेंडरी फोन्स ऐसे मार्केट में थे हमने जिनमें 64 मेगापिक्सल सेंसर देखा था, लेकिन उसके बाद तो मिले ही नहीं ऐसे फोन्स। 50 से बोर हो गए थे, तो सोनी बोला कुछ अलग करते हैं। एंड देन इसमें माइक्रोन पिक्सल साइज भी बहुत कम है, 0.7, तो अच्छा लो लाइट फोटोज बढ़िया आने वाले। एंड प्लस इसमें कोड बियर कलर फिल्टर भी दिया है, थोड़ा पॉप होगी कलर्स, प्लस 4K 120 FPS भी है भाई। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं कौन सी ब्रांड सबसे पहले इसको उपयोग करती है और कितना जल्दी इस सेंसर के साथ फोन आते हैं। धीरे धीरे मिड ऑफ जून तो हो गया ना, एंड तक पता चलेगा। नथिंग फोन 4B, जी हाँ 7 जुलाई को इंडिया में आ रहा है। इसकी ऑफिशियल फर्स्ट लुक यहाँ पर सामने आ चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिजाइन में कुछ अलग ही है एज ऑलवेज, जैसे कि हम नथिंग के फोन से एक्सपेक्ट करते हैं कुछ वैसे ही है। कंसिडरिंग आजकल जितने फोन आ रहे हैं मार्केट में उससे तो थोड़े अलग ही होते हैं। एंड देन इसमें रूमर्ड है, अभी फिलहाल कंफर्म नहीं है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 होने वाला है, जो ऑलरेडी हमने आई थिंक ओप्पो K13 में देखा था ना पिछले साल। चिपसेट बुरी नहीं, चिपसेट अच्छी है, बट हमें पता है प्राइस एक सिचुएशन ऐसा चल रहा है कि प्राइसेस ज्यादा हो सकते। बाकी तो देखते हैं कि नथिंग का ये फोन कितना अच्छा होता है, क्या कुछ खास और कैसी प्राइस पर आता है। 7 जुलाई को अनबॉक्सिंग मिलेगी, उसके लिए इंतजार करिएगा। आज की न्यूज़ से खत्म होती है। करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, लाइक करिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।